अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद शहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द व सना करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद व सलाम और उसके बाद मुअज़्ज़ज़ मुहतरम ऑनरेबल ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रमज़ान मुबारक में क़याम की फ़जीलत। कि इस माह मुबारक में रोज़ों वाले महीने में क़याम की क्या फ़जीलत है, क़याम का मतलब क्या है और इसकी फ़जीलत क्या है, ये आज का हमारा टॉपिक है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह बक़रा में इरशाद फरमाया शहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन। रमज़ान का वो महीना है जिसमें कुरान भी नाजिल हुआ। अब कुरान और रमज़ान का एक ख़ास ताल्लुक़ है आपस में, और क़याम जो है इसका मतलब है खड़े होना। क़याम करना यानी खड़े होना, कायम करना। तो रमज़ान के अंदर खड़े होकर कुरान पढ़ना और सुनना, क़याम करना, यह है इसका मतलब, खड़े होकर कुरान पढ़ना और सुनना। तो ये आज का हमारा टॉपिक है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं, और ये हदीस पाक बुखारी और मुस्लिम दोनों में है। करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया मन क़ाम रमज़ान ईमानन व इह्तिसाबन गुफ़िरा लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्बि। मुत्तफ़क़ुन अलैहि मीन कि दिस हदीस फ्रॉम बुखारी एंड मुस्लिम फ्रॉम बोथ बुक्स। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई बंदा रमज़ान में क़याम करता है ईमान के साथ और इह्तिसाब के साथ, इह्तिसाब मीन के सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह से रिवॉर्ड हासिल करने के लिए, अल्लाह के लिए सिर्फ़ और सिर्फ फॉर द सेक ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला क़याम करता है, तो उसके सारे पिछले गुनाह जो हैं वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त माफ़ कर फरमा देता है, उसके सारे गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। तो ये रमज़ान का कैसा महीना है, मुबारक महीना है। पहला अशरा रहमत लेकर आता है, दूसरा मग़फ़िरत लेकर आता है, तीसरा जो है अशरा वो दोज़ख से आज़ादी लेकर आता है। रहमत मर्सी यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ख़ुसूसी रहमत होती है इस महीने के अंदर। ये पहला जो अशरा यानी फर्स्ट 10 डेज। नाउ वी हैव सेकंड 10 डेज। आज हमारे पास 15वां रोज़ा है। द 15th डे ऑफ रमज़ान इज टुडे। तो अब सेकंड अशरा ये जा रहा है, ये मग़फ़िरत का है। मग़फ़िरत मीन बख्शिश, फॉरगिवनेस, कि ये जो है ये बख्शिश लेकर आया है महीना। ये 10 दिन स्पेशल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से बख्शिश ही बख्शिश होती है। और फिर जो तीसरा अशरा है लास्ट 10 डेज, उसमें दोज़ख से आज़ादी, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दोज़ख से अपने ईमान वालों को, अपने बंदों को दोज़ख से बचाता रहता है, निजात अता करता है। हज़रत अबू हुरैरा बयान करते हैं, और यह भी हदीस पाक बुखारी और मुस्लिम दोनों में है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया मन साम रमज़ान ईमानन व इह्तिसाबन गुफ़िरा लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्बि। जिसने रमज़ान के रोज़े रखे, अब ये रोज़े फ़र्ज हैं हर एक पर, वो कुछ अलग मसाइल हैं कि जो बीमार है या सफ़र पर है उनके लिए तो अलग मसाइल हैं। तो हर एक बंदे पर ये अल्लाह की तरफ से फ़र्ज कर दिए गए। और जो ईमान के साथ और इह्तिसाब के साथ, अच्छी नीयत के साथ सिर्फ अल्लाह के लिए रखता है, तो उसके पिछले सारे गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। फिर इरशाद फरमाया मन क़ाम रमज़ाना, और जिसने क़याम किया, खड़ा होकर कुरान को सुनता है या पढ़ता है,
ईमान के साथ और एहतिसाब के साथ, तो उसके गुनाह भी माफ़ कर दिए जाते हैं, पिछले जितने भी थे। और फिर तीसरे नंबर पर इरशाद फरमाया, ख़ास तौर पर वमन क़ाम लैलतल क़द्र, जिसने क़याम किया द नाइट ऑफ डेस्टिनी, लैलतुल क़द्र, स्पेशल नाइट ऑफ पावर, लैलतुल क़द्र, इस खास रात में जिसने क़याम किया। अब देखें कितना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे लिए आसानी फरमा रहा है कि पूरी 30 रातों के लिए नहीं इरशाद फरमाया, पहले 30 रातों के लिए फरमाया कि किसी रात में भी आप क़याम करें, पूरी रातें सारा महीना क़याम करें। अब सिर्फ और सिर्फ आखिरी अशरे की 6 रातों की बात हो रही है कि उसमें अगर क़याम कर लें तो फिर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके सारे पिछले गुनाह जो है माफ़ फरमा देता है, उसके गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं, बख्श दिए जाते हैं। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप बयान करते हैं कि ज़िक्र हुआ, करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ज़िक्र फरमाया रमज़ान के महीने का, और फिर फरमाया कि ये रमज़ान का महीना बाकी सारे 11 महीनों पर फजीलत रखता है, ये बाकी सारे महीनों पर इसकी फजीलत है, ये आला और अरफा है बाकी महीनों से। और फिर फरमाया कि जिसने इस रमज़ान में क़याम किया, क़याम मीन वही कि कुरान पढ़ना और सुनना, नमाज 5 वक्त की नमाज तो फ़र्ज़ है, तो वो तो बाकी दिनों में भी हम करते हैं, एक्स्ट्रा नवाफिल और नमाज तरावीह का जिक्र हो रहा है। जिसने क़याम किया ईमान और एहतिसाब के साथ, खरजा मिन ज़ुनूबिही का यौमी वलदतहु उम्मुहु, सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि वो गुनाहों से इस तरह निकल जाता है, उसके जितने भी गुनाह थे, जैसे भी उसके गुनाह थे, वो गुनाहों से निकल गया, अब वो गुनाहों से दूर हो गया और ऐसा हो गया कि जैसे वो पैदा हुआ था और वो पहले दिन का बच्चा था। जैसे वो जिस दिन वो पैदा हुआ था तो उसकी एज अभी 1 दिन की थी, तो जैसे उस दिन उसका कोई गुनाह नहीं था, तो वो इंसान ऐसा बना दिया जाता है। ये अल्लाह का कितना फजल है ख़ास तौर पर, और ये हदीस पाक निसाई शरीफ में है। फिर दूसरी रिवायत निसाई और इब्न माजा दोनों किताबों में है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह इरशाद फरमाता है, और अल्लाह ने, ये आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, और अल्लाह की तरफ से इरशाद फरमाया कि अल्लाह ने रमज़ान के रोज़े, रमज़ान के रोज़े अल्लाह ने फ़र्ज़ किए हैं। ये अल्लाह की तरफ से, तुम्हारे क्रिएटर की तरफ से है, तुम्हारे खालिक और मालिक की तरफ से है, उसने तुम्हारे ऊपर रोज़े फ़र्ज़ किए हैं। वसनन्तु लकुम क़ियामहु, और फरमाया रोज़े अल्लाह की तरफ से फ़र्ज़ हैं और इसमें क़याम करना ये मेरी सुन्नत है। सुबहान अल्लाह। करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत मुबारका है, इसके अंदर क़याम करना, खड़े होकर कुरान पढ़ना और सुनना, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका है। फिर फरमाया फमन सामहु व कामहु ईमान व इहतिसाबन, जिसने रोज़ा भी रखा, क़याम भी किया, दोनों काम, रोज़ा भी रखा और क़याम भी किया, दोनों जो काम जिसने कर लिए, यानी अल्लाह का हुक्म भी उसने मान लिया और मेरी सुन्नत को भी अदा कर लिया। अल्लाह का हुक्म मान लिया कि उसने रोज़ा रख लिया, और मेरी सुन्नत अदा कर ली कि उसने क़याम कर लिया, तो फिर वो ऐसे हो जाता है और गुनाहों से ऐसे वो दूर हो जाता है, गुनाहों से निकल जाता है कि जैसे वो पैदा हुआ था और 1 दिन की उसकी ज़िंदगी थी, यानी उसकी एज अभी 1 दिन थी, तो ऐसे वो गुनाहों से निकल जाता है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं, और ये हदीस पाक मुस्लिम शरीफ में है, ये अल्फाज मुस्लिम शरीफ में आए। हज़रत अबू हुरैरा बयान करते हैं कि करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तरगीब देते थे रमज़ान में क़याम की, यानी फ़र्ज़ नहीं किया लेकिन तरगीब ज़रूर देते थे और फजीलत बयान करते थे कि जो भी इसमें क़याम करता है उसका कितना फ़ायदा होता है, उसको अल्लाह की तरफ से कितनी नेमतें मिलती हैं, कितना रिवॉर्ड मिलता है, अजर व सवाब कितना मिलता है, ये तरगीब देते थे। लेकिन यानी इसको फ़र्ज़ नहीं किया कि अगर आप नहीं करेंगे तो दोज़ख में जाएंगे, ऐसी बात नहीं है।
यानी तरगीब सिर्फ देते थे और फरमाया कि जो भी रमज़ान में क़याम करता है ईमान और एहतिसाब के साथ तो उसके पिछले सारे गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। तो फिर हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये बात इरशाद कर रहे हैं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमेशा तरगीब दिया करते थे, जब आपका विसाल हो गया तो इसी तरह, क्योंकि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खुद अपनी ज़िंदगी के मामलात बता रहे हैं और अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं कि मैंने देखा कि करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सारी ज़िंदगी इसकी तरगीब दी। जब आपका विसाल हो गया तो अब खिलाफत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपकी खिलाफत के दिन भी हज़रत अबू हुरैरा ने देखे। तो फरमाते हैं कि फिर इसी तरह खिलाफत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, यानी अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में भी इसी तरह रहा, तरगीब दी जाती थी कि आप क़याम करें। और फिर यहाँ तक भी फरमाया कि हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के अवाइल दौर में भी देखा कि उस वक्त भी तरगीब दी जाती थी। यानी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत को हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी इस सुन्नत को अदा करते रहे और फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी अदा करते रहे। हज़रत मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप फरमाते हैं कि मैंने किसी अहले इल्म से सुना और वो फरमा रहे थे कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पिछली उम्मतों, जो पहली उम्मतें गुजर गई हैं, उनकी उम्रें दिखाई गई और जो अल्लाह चाहता था वो दिखाया गया। और जब वो उम्रें दिखाई कि वो कितनी लंबी लंबी उम्रें थी, यानी ये तो बात बड़ी मशहूर है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अपनी उम्र मुबारक और उनकी तबलीग का वक्त जो था 950 साल इतना था। तो पहले अंबिया की और उम्मतों की, बहुत इंसानों की लंबी लंबी उम्र होती थी। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब ये दिखाया गया तो आप सोचने लगे कि मेरी उम्मत के तो बहुत उम्रें कम होंगी, ये तो छोटी उम्र में ही वापस कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, इनको विसाल हो जाया करेगा, इनकी वफ़ात हो जाया करेगी। तो फिर इतनी लंबी उम्र तो नहीं है मेरी उम्मत की। जब आप आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये सोचा और इसका ख्याल किया तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ख़ास तौर पर ये नाइट, ये रात लैलतुल क़द्र अता कर दी। अब ये एक रात जो है, कुरान भी कहता है और हदीस पाक भी। कुरान ने कहा इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फि शहर। है बेशक हमने इस कुरान को लैलतुल क़द्र में नाज़िल फरमाया। और तुम्हें क्या पता कि लैलतुल क़द्र क्या है? वो नाइट ऑफ पावर। व्हाट इज द नाइट ऑफ पावर? तो वो नाइट ऑफ पावर, लैलतुल क़द्र, नाइट ऑफ डेस्टिनी, वो क्या है? वो 1000 महीनों की रातों से बेहतर है कि वो 1000 महीना लगा लें और उनकी रातें काउंट कर लें। फरमाया उनसे बेहतर, बराबर नहीं फरमाया, नहीं फरमाया कि उनके बराबर, उनसे बेहतर। अब कितना बेहतर है ये अल्लाह ही जानता है या उसका रसूल जानता है वो कितना बेहतर है। एक रात की इबादत। अब अल्लाह ताला ने वो साल में सिर्फ एक नहीं रखी, इसलिए रमज़ान के आखिरी अशरे के अंदर 6 रातों का जिक्र फरमाया। तो वो 6 रातों में से कोई एक रात होगी, आप ढूंढें उसको, इबादत करें। वो 21 है, 23 है, 25 है या 27 है या 29 या लास्ट नाइट ऑफ रमज़ान। लास्ट नाइट यानी 30वीं भी हो सकती है, तो 30th नाइट ऑफ रमज़ान। तो इन 6 में से कोई एक होगी, लेकिन वो 1000 महीनों की रातों से बेहतर होगी। ये अल्लाह का खास, हकीकत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वो बख्शिश के बहाने ढूंढता है। वो 70 माहों से ज़्यादा प्यार करने वाला है। वो चाहता है कि कोई ऐसा बहाना मेरे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत के लिए बने और मैं उनको बख्श दूँ। ये हकीकत में वो बहाने जो है वो तलाश फरमाता है, हमारे लिए बहाने फरमाता है कि हम गुनाहगार हैं, हमसे गुनाह हो जाते हैं, लेकिन उसने तौबा का रास्ता हमेशा खुला रखा है, तौबा का दरवाज़ा खुला है। वो हम तौबा कर लें वो माफ़ फरमा देता है। हम ऐसी रात के अंदर अल्लाह की बारगाह में झुक जाएं
आंसू बहा दें और हम तायब हो जाएं और उसकी बारगाह में माफ़ी मांग लें, वो माफ़ कर फरमा देता है। ये अल्लाह ताला की ख़ास रहमत है इस उम्मत पर। और इसी तरह ये हदीस पाक रवाहु मालिक वल बहकी दोनों किताबों के अंदर। और हज़रत उबादा बिन सामित रदी अल्लाह तआला अन्हु आप बयान करते हैं, ये रिवायत जो है ये अहमद में और तबरानी दोनों में, और इसमें वो इरशाद फरमाया कि तुम इन 6 रातों में से जो है वो एक रात आपने तलाश करनी है, इन 6 में से कोई एक हो सकती है। हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं, करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ लाए जुमे के लिए और मेंबर पे पुलपिट पे चढ़े। जैसे चढ़ते गए और आपने 3 दफ़ा इरशाद फरमाया आमीन आमीन आमीन, 3 दफ़ा इरशाद फरमाया। पूछा गया आपसे या रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम, आपने ये 3 दफ़ा आमीन आमीन आमीन, जिसका मतलब है इलाही कबूल फरमा, यानी दुआ है तो उसके दुआ की कबूलियत की दुआ है, तो आपने क्यों ये इरशाद फरमाया जब आप मिंबर पर चढ़ रहे थे? तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मेरे पास जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए थे अभी, और वो मुझसे बात कर रहे थे और उन्होंने कहा कि अगर किसी की ज़िंदगी में रमज़ानुल मुबारक आ गया और उसकी ज़िंदगी में मुबारक महीना आया और उसने इबादत करके अपनी बख्शिश का सामान पैदा ना किया, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, बाकी वो गुनाहगार है जैसा भी है, लेकिन अगर उसने तौबा करके इबादत करके अल्लाह की बारगाह में झुक कर उसकी बारगाह में इबादत करके अगर अपनी बख्शिश का सामान नहीं पैदा किया तो ऐसा बंदा दोज़ख में जाए, वो हेलफायर में जाए। अब उसके बाद हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम कहते हैं कि या रसूलल्लाह अलैहि वसल्लम आप भी इस पर आमीन कह दें, तो मैंने आमीन कह दिया, मैंने जैसे उन्होंने कहा और मैंने भी आमीन कह दिया। और फिर दूसरे नंबर पर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर किसी आपकी उम्मत में से किसी मर्द या औरत आपकी उम्मत में से किसी फर्द के लिए उसने अपने वालिदैन को बुढ़ापे में पा लिया या दोनों में से एक को पा लिया और उसने उनकी खिदमत न की, अगर वो खिदमत करता, अपने वालिदैन की पेरेंट्स की खिदमत करता तो जन्नती हो जाता, लेकिन अगर उसने अपने वालिदैन की खिदमत नहीं की और इसी हालत में वो मर गया तो वो भी दोज़ख में जाए। या रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम आप भी इस पर आमीन कह दें, मैंने आमीन कह दिया। पहले रमज़ान की बात, दूसरे वालिदैन की खिदमत की बात, और तीसरे नंबर पर मैं मुबारकबाद पेश करता हूं कि जिनके वालिदैन अभी जिंदा हैं वो अपने वालिदैन की खिदमत करें, उनकी हमेशा खिदमत करें। इसी में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जन्नत रखी है, इसलिए फरमाया कि माओं के कदमों तले जन्नत है, माँ की खिदमत करने में अल्लाह ने जन्नत रखी है। और अगर आपके वालिद आपसे राज़ी हैं तो खुदा भी आपसे राज़ी है। अगर आपने देखना हो कि अल्लाह आपसे नाराज़ है या अल्लाह आपसे खुश है तो उसका एक ही तरीका है अपने वालिद को देखने। अगर अपना वालिद, आपका वालिद गिरामी, आपका बाप आपसे खुश है, अल्लाह भी आपसे खुश है। अगर आपका वालिद गिरामी आपसे नाराज़ है, अल्लाह भी नाराज़ है। तो ये वालिदैन की खिदमत करके हम जन्नत हासिल कर सकते हैं, अल्लाह की खुशी हासिल कर सकते हैं, अल्लाह की रिज़ा हासिल कर सकते हैं। और जिनके वालिदैन चले गए, अब वो इस नेकी से महरूम हो गए, अब वो क्या कर सकते हैं? उनके लिए फातिहा पढ़ सकते हैं, और ये हमारा फ़र्ज़ है और उनका राइट है, उनके लिए फातिहा पढ़ें, उनके लिए दुआ करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिनके वालिदैन जिंदा हैं उनको सलामत रखे। और फिर तीसरे नंबर पर इरशाद फरमाया कि अगर किसी मुसलमान के सामने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया जाता है, आपका नामे नामी जिक्र किया जाता है और वो सुनकर उस पर दुरूदो सलाम नहीं पढ़ता तो वह कंजूस हुआ। अल्लाहु अकबर। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नामे नामी सुने
अलैहिस्सलातु वस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कितना आसान है ये दरूदो सलाम। कोई भी दरूदो सलाम उसने अगर नहीं पढ़ा, आपका नाम सुनकर भी वो खामोश रहा, उसने कंजूसी की, ऐसा बंदा भी दोज़ख में जाए। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इस पर आमीन कह दें, तो मैंने इस पर भी आमीन कह दिया। अब इस हदीस पाक में 3 चीज़ों का जिक्र फरमाया गया है। पहले रमज़ान की बात है। ये रमज़ान ऐसा महीना है, ये हमारी बख्शिश के लिए है, ये हमारी मगफिरत के लिए है, ये अल्लाह की तरफ से हमारे लिए तोहफ़ा है, ख़ास तोहफ़ा है, इसको ज़ाया मत कीजिए। और दूसरे नंबर पर इरशाद फरमाया कि वालिदैन की खिदमत, और तीसरे नंबर पर फरमाया कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद व सलाम। तो ये तीनों काम हमें करने हैं। अगर हम ये तीनों काम करते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह से पूरी उम्मीद है कि वो हमारी बख्शिश फरमाएगा और हमें जन्नत अता फरमाएगा। और जाना तो हर एक ने है। ये कैसे, ये नहीं हो सकता कि हमने इतने साल और इतने यहाँ ही रहना है। जाना हर एक ने है। जब जाना है तो उसका इंतज़ाम भी हमें करना चाहिए कि जब हम जाएं तो हमारे लिए अगले जो रास्ते हैं वो आसान हो जाएं, वो मुश्किल न रहें। अल्लाहु अकबर। हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आपसे सुबहान अल्लाह 2010 हदीस पाक आपसे रिवायत हैं। आपने रिवायत पर, और आप हाफ़िज़ कुरान थी। और हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के कमो बेश 8000 स्टूडेंट्स थे, सहाबा और सहाबियात में से, जो आपसे उन्होंने तालीम हासिल की। ये मकाम है हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का। और आपसे हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सारी ज़िंदगी के बारे में, आपका उठना बैठना, सोना जागना, आपका गुस्सा करना, खुश होना, आपके खाने के बारे में, आपकी ज़िंदगी के बारे में, आपकी सीरत के बारे में, ये सारी की सारी हदीस पाक सबसे ज़्यादा जो है हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आपसे मरवियात हैं। हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा उम्मुल मोमिनीन, जो मोमिनों की माँ हैं, उनका बड़ा मकाम है। वो इरशाद फरमाती हैं कि जैसे ही रमज़ान आता था, सुबहान अल्लाह, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना वेस्ट कमर का जो कस लेते थे, यानी तैयारी फरमाते थे, ख़ास तौर पर रमज़ान की तैयारी फरमाते थे। और फिर पूरा रमज़ान जो है वो आराम से अपने बेड पर नहीं सोया करते थे, बल्कि क़याम फरमाया करते थे। ख़ास तैयारी के साथ इस रमज़ान के अंदर इबादत किया करते थे। अब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उनका जो इतना मकाम व मर्तबा है, अगर वो ख़ास तैयारी फरमाते हैं रमज़ान मुबारक की, तो हमें कितनी ख़ास तैयारी करनी चाहिए। ये हमारे लिए सुन्नत बना कर गए, हमारे लिए हुक्म फरमा कर गए कि अगर मैं नबी होकर ऐसा करता हूँ, अल्लाह का हबीब होकर ऐसा करता हूँ, तो तुम तो गुनाहगार हो, तुम्हें भी सब बढ़ चढ़ कर इस मेरी सुन्नत को अदा करना है और बख्शिश का सामान पैदा करना है। और अगली हदीस पाक भी हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से ही रिवायत है। आप फरमाती हैं कि जैसे ही रमज़ान आता था, करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चेहरे का रंग भी बदल जाता था। अब ख़ास तैयारी हो रही है और ख़ास इबादत की तरफ ध्यान हो रहा है। भाई बाकी इबादत तो होती थी, ये नहीं कि बाकी दिनों में इबादत नहीं होती थी। बाकी नमाज़ें फ़र्ज़ हैं, बाकी जो फ़राइज़ हैं वो सारे के सारे अदा हो रहे हैं, बाकी दिनों में भी अदा हो रहे हैं। लेकिन जब रमज़ान आता था तो इसमें ख़ास तैयारी, पहले से ज़्यादा तैयारी। और फिर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमेशा अपनी दुआओं में रोया करते थे, रो रो कर दुआ करना, अल्लाह से माफ़ी मांगना। यह करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत मुबारक है। करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत मुबारक है कि अल्लाह की बारगाह में रो रो कर दुआ की जाए, उसकी बारगाह में रो रो कर दुआ की जाए। ये आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत मुबारक है। ख़ास तौर पर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ऐसा किया करते थे। और फिर वह अशफ़क़ मिन, और शफ़क़त तो पहले भी फरमाते थे, पहले ही आप करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमेशा से शफ़ीक़, और इसमें ज़्यादा शफ़क़त फरमाते, यानी दूसरों पर ज़्यादा शफ़क़त आपकी होती और ख़ास रहमत फरमाते, दूसरों के लिए ज़्यादा नरमी फरमाते, शफ़ीक़ हो जाते। भाई शफ़ीक़ पहले भी थे, अब अशफ़क़ हो जाते,
ये करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत मुबारका है। तो रमज़ान में ख़ास तौर पर अपने मामूलात जो थे उनके बदल जाया करते थे। और हज़रत उबादा बिन सामित रदी अल्लाह तआला अन्हु आप बयान करते हैं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक दिन आप फरमाते हैं जबकि रमज़ान का महीना आ चुका था और फरमाया ये रमज़ान का महीना बरकत वाला महीना है। यह आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है, ये बरकत वाला ब्लेस्ड मंथ, रमज़ान इज ब्लेस्ड मंथ, ये बरकत वाला महीना है। यख्शाकुमुल्लाह फीही, अल्लाह की रहमत इस महीने में ढांप लेती है तुम्हें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत कवर कर लेती है आपको साया दे देती है। खास रहमत अल्लाह ताला की होती है, उसकी रहमत नाजिल होती है जो तुम्हें ढांप लेती है और गुनाह इसमें माफ़ किए जाते हैं, गलतियां इसमें माफ़ कर दी जाती हैं। ये अल्लाह की शान है, गलतियां माफ़ कर देता है वो। और फिर इसमें दुआएं कबूल की जाती हैं, इसमें रहमतें नाजिल होती हैं, गलतियां माफ़ कर दी जाती हैं, दुआएं कबूल की जाती हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ करनी चाहिए कि ये जो मौजूदा वबा है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इससे निजात अता फरमाए, इससे सब की हिफाजत फरमाए। और फिर रमज़ान मुबारक ऐसा महीना है जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हारे दिलों की तरफ देखता है कि तुम्हारे दिल जो हैं वो अल्लाह की बारगाह में कितने झुक रहे हैं और अल्लाह की कितनी मोहब्बत उसमें आ रही है, उसमें कितनी मोहब्बत अल्लाह और उसके रसूल और दीन की मोहब्बत कितनी बढ़ रही है, वो तुम्हारे दिलों की तरफ देखता है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। एक और हदीस पाक में है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, दिलों अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हारी शक्लों को नहीं देखता, ओए हाय हाय हाय, वो तुम्हारे दिलों को देखता है। हम शक्ल संवारते रहते हैं, पता नहीं कितनी दफ़ा नहाते हैं, हम कितनी दफ़ा जनाब अपने आप को खूबसूरत करते हैं, जिम में जाते हैं हम जनाब अपना बनाव सिंगार करते हैं। अल्लाह इस शक्ल को देखता ही नहीं है। अल्लाहु अकबर। अल्लाह इस शक्ल को नहीं देखता, अल्लाह तो तुम्हारे दिलों को देखता है। अल्लाह तुम्हारे दिलों को देखता है कि दिलों को कितना सजाया है। जिस तरह गर्दो ग़िबार हमारे ऊपर पड़ जाती है ना, हमारे जिस्म पे पड़ जाती है, हम नहाते हैं और अपने आप को साफ करते हैं और तो गिरदो ग़िबार उतर जाती, दिल भी इसी तरह मैला हो जाता है गुनाहों की वजह से। उसको भी धोने की ज़रूरत है, उसको भी नहलाने की ज़रूरत है, उसको भी शावर देने की ज़रूरत है। उसका शावर क्या है? हम शावर लेते हैं तो ये जिस्म तो साफ हो जाता है, तो दिलों का शावर क्या है? वो तौबा है, वो अल्लाह का जिक्र है, वो कुरान पढ़ना है, वो नमाज पढ़ना है और अल्लाह की मोहब्बत दिल में रखनी है, उसके नबी की मोहब्बत दिल में रखनी है। तो रमज़ान में अल्लाह तुम्हारे दिलों को देखता है कि अब इसका दिल कितना बदल रहा है। वइज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम, कुरान ने कहा कि ये ईमान वाले क्या हैं, जब इनके सामने अल्लाह का जिक्र किया जाता है तो दिल दहल जाते हैं, दिलों के अंदर मोहब्बत बढ़ जाती है, दिलों के अंदर और अल्लाह उसके रसूल और दीन की मोहब्बत और जाग उठती है और ईमान ताज़ा हो जाता है। ये ईमान अल्लाह तुम्हारे दिलों को देखता है कि दिल कितना बदल रहा है। अल्लाहु अकबर। और ख़ास दफ़ा इरशाद फरमाई कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि रमज़ान के महीने में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फ़रिश्तों के सामने फ़ख्र फरमाता है, ऐ फ़रिश्तों इधर आओ, तुमने कहा था ना कि ये इंसान तो खून खराबा करेगा, फसाद करेगा, इधर आओ, देखो अब रमज़ान के अंदर दिन को ये रोज़ा रख रहे हैं, रात को क़याम कर रहे हैं। अब अल्लाह फ़ख्र फरमाता है फ़रिश्तों के सामने, हमारी वजह से हम जब ऐसा काम करते हैं तो अल्लाह फ़ख्र फरमा रहा है फ़रिश्तों के सामने और फ़रिश्तों को बता रहा है कि अब तुम देखो कि वही इंसान जिसके बारे में आपने ये कहा था, अब ये देखें कि दिन को रोज़ा रख रहे हैं, शहवात से खाने पीने से दूर है, रात को क़याम कर रहे हैं। इसलिए तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि रमज़ान और कुरान, रोज़े और कुरान अकेले तुम्हारी शिफात के, इकट्ठे तुम्हारी शिफात के लिए आएंगे। और रोज़ा कहेगा कि दिन को मैंने इसको शहवात से दूर रखा, खाने पीने से दूर रखा, और कुरान कहेगा रात मैंने इसको सोने से दूर रखा, बिस्तर से दूर रखा। तो हमारी शिफात इसके हक़ में कबूल फरमाए, अल्लाह दोनों की शिफात कबूल फरमाएगा। तो फिर फरिश्तों के सामने फ़ख्र से फरमाएगा। और फिर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एंड पर यह इरशाद फरमाया कि कितना बदबख्त है वो शख्स कि जिसकी ज़िंदगी में ऐसा रमज़ान आए वो अपनी बख्शिश न करवा ले, वो फिर भी बुराइयों में लगा रहे
और फिर भी वो नेकियों की तरफ ना आए तो कितना वो बदबख्त है। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमान के मुताबिक हमें नेक बनना है, अल्लाह की बारगाह में हमने पेश करना है, नेकियों को पेश करना है, बदबख्त नहीं बनना, नेक वक्त बनना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अमल करने की तौफीक इनायत फरमाए, इस रमज़ान के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करने की तौफीक इनायत फरमाए, रोज़ा रखने की तौफीक इनायत फरमाए, कुरान के साथ अपना लगाव रखने की तौफीक इनायत फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलाग।